मंगल का दिन था। दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं अपनी दुकान पर बैठा नमाज के लिए दुकान बंद करने की तैयारियां ही कर रहा था कि मुझे सामने से आती एक खूबसूरत हसीना दिखाई दी। मेरे दिल में न चाहते हुए भी लालच आ गया। एक तो उस हसीना से 2-4 मिनट महवे गुफ्तगू होने का, और दूसरा ग्राहक का लालच। मैं जानता था कि ऐसी खवातीन उमूमन ज्यादा खरीदारी करती हैं, इसलिए नमाज पर जाने की बजाय मैं रुककर खातून का इंतजार करने लगा। मेरे दिल में लालच और बुराई दोनों आ चुकी थी, जो मैं नहीं चाहता था लेकिन फिर भी आ गई थी। अब मैं नमाज पर जाने के बजाय रुककर उस खातून का, उस हसीना का इंतजार करने लगा था। मैंने सोचा कि प्लाजा के ऊपर वाली मस्जिद में नमाज पढ़ लूंगा। वहां 2:30 बजे जोहर की नमाज अदा की जाती है। आज ही तो इस सहूलत का फायदा उठाना चाहिए मुझे। अभी मेरे पास पूरे 30 मिनट थे। हस्बे तवक्को वह खातून एक अदा से चलती हुई मेरी दुकान में दाखिल हो गई। मेरी दुकान में बड़े महंगे किस्म के सूट थे। मैंने उस खातून को बहुत से सूट दिखाए। खातून ने 2 सूट पसंद कर लिए और कहने लगी, 2 सूट और भी चाहिए, जरा उनसे महंगे और अच्छे वाले दिखा दो। ऐसे सूट जिन्हें देखते ही नजर थम जाए, ऐसे सूट जो भले ही बहुत महंगे हों लेकिन दिखने में ऐसे हो कि अगर मैं पहनूं तो मैं भीड़ में भी अलग ही दिखूं। वह मुझसे बातें भी किए जा रही थी और उन कपड़ों के बारे में पूछते भी जा रही थी। मैं बढ़ चढ़कर उसे बता रहा था। ऐसे में मेरी नजर घड़ी पर भी पड़ गई थी कि नमाज का वक्त होने वाला था, मगर मेरा दिल इस खातून में जैसे कहीं अटक गया था। एक तो इसका इतना ज्यादा शराबोर हुस्न कि जिसे देखकर इससे नजर ही ना हटे, और दूसरा ये एक बड़ी ग्राहक भी साबित हो रही थी। मेरा तो इसमें जैसे कहीं दिल अटक ही गया था। मेरी फितरत थी दुकान में आने वाली हर औरत को मैं एक ही नजर से देखता, मगर वह खातून कभी मुस्कुराकर तो कभी हंसकर मेरी हौसला अफजाई कर रही थी, मुझे और ज्यादा खुद के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही थी, जो कि मेरे लिए और मेरे मुआशरे के लिए ठीक नहीं था। और मैं भी हंसकर बातें कर रहा था। औरत ने 4 सूट पसंद कर लिए। मैंने शॉपर में डालकर उसे सूट दे दिए और मैं बिल बनाने लग गया था कि खातून ने उन्हें उठाकर एक थैले में डाल लिए और मुझे कहने लगी, मेरे भाई की शादी है, हमारे 4 बच्चे हैं, इसलिए मैंने 4 सूट खरीदे हैं। मैंने कहा, आप जैसे सख्त दिल तोड़ को फिक्र करने की आखिर जरूरत ही क्या है? जितने मर्जी चाहें सूट खरीद लें आपको कौन सा फर्क पड़ना है। फिर उसने थैला भर लिया। बिल अदा करने की बारी आई तो वहां से जाने लगी। उसे देखकर मैंने हैरत से पूछा, खातून आपने बिल नहीं दिया? मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। तुम्हें क्या लगता है मैं दुकानदारों से बिल देकर शॉपिंग करती हूँ? उसने एक खास अदा से कहा। ऐसे अदा से कहा था, मैंने समझा ही नहीं। मैंने कहा, क्या मतलब है? मैंने तो आपको मुफ्त में सूट नहीं दिए और ये हमारी पहली मुलाकात है। आपको डिस्काउंट कर सकता हूँ, लेकिन आप तो कह रही हैं फ्री में। आप फ्री कैसे लेकर जा सकती हैं? मैं अब इसके रवैये का बुरा मान रहा था और सोच रहा था कि शायद वह मजाक कर रही है, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने वह कपड़ों वाला थैला खींचकर काउंटर पर रखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से ये कपड़े वाला थैला खींचने की? उस औरत ने अचानक ही बिजली की तरह तेजी से अपना दुपट्टा जमीन पर फेंक दिया, अपनी आस्तीन फाड़ी। दुकान के सामने से गुजरने वाले 2-3 आदमियों को देखकर जोर जोर से चीखने लगी। वो आदमी भी गालिबन मेरे जैसे किरदार के मालिक थे, जो खातून के एक बार चीखने पर दौड़ पड़े और दुकान में आ गए। उन्होंने आते ही खातून से पूछा तो उसने मुझ पर बदकारी का इल्जाम लगा दिया कि ये मुझ पर दस्तदराजी कर रहा था, मुझसे बदतमीजी कर रहा था। उसने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। उन मर्दों ने तो आओ देखा ना ताओ मुझे मारना पीटना शुरू हो गए। शुक्र है कि साथी दुकानदार वक्त पर पहुंच गए, वरना ये लोग मेरी दुर्गत ही बना देते। इस वाकये ने मुझे पूरे बाजार में बदनाम करके रख दिया था। खातून इस हंगामे का फायदा उठाते हुए अपने बैग उठाकर वहां से चली गई, जबकि मैं हाथ मलता रह गया। मेरे हाथ से तो वह कीमती कपड़ा मुफ्त में जा चुका था, जो हजारों का था, और मैं कर भी क्या सकता था। वो चालाक औरत मुझे चूना लगा गई थी और मैं था जो बैठकर पछताने लगा कि काश नमाज के लिए मैं देर ना करता।
ग्राहक का लालच ना करता, उसके हुस्न के जाल में ना फंसता, उस हसीन लड़की को देखकर मेरे दिल में वो लालच ना आता, तो शायद मैं इस हादसे से बच जाता। लेकिन मैंने भी अपनी गलती की वजह से नुकसान उठाया है। कुछ दिन गुजरे तो लोग इस बात को भूलने लगे। मेरी दुकान पर औरतें पहले की तरह आने लगी, मगर मेरे दिल में एक खलिश बाकी थी। मैं उस औरत की तलाश में था। उस औरत के नकाब ने मुझे पागल कर दिया था। मेरे दिल में आया कि मैं भी उसे वैसे ही जलील करूं, वैसे ही रुसवा करूं जैसे कि उसने मुझे किया था, जैसे उसने मुझे झूठे इल्जाम में फंसाया है। मैं उसे लोगों के सामने बेइज्जत करना चाहता हूँ। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था और बहुत गुस्से में था। मैंने अपने एक दोस्त से मशवरा किया कि मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। उस औरत ने मुझे बिला वजह पूरे बाजार में बदनाम किया है और इतने कीमती सूट भी लेकर गई है। अब मैं क्या करूं कि अपनी बेइज्जती का बदला कैसे ले सकूं? वो कहने लगा, तुम्हें उस लड़की से लड़ना नहीं चाहिए था, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए था। वो तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर रहता। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। तुम्हें उससे लड़ना नहीं था, बल्कि ऐसी चालाक लड़की से राहो रस्म बढ़ाने चाहिए थे, और जब तुम्हारे जाल में फंस जाती फिर जो मर्जी कर सकते थे। मगर मैं अब किसी भी तरह इसको बदनाम करना चाहता था। बदले की आग मेरे अंदर बुझ नहीं रही थी। दोस्त बोला, तुम उसे जानते तक नहीं हो, उसे बदनाम कैसे करोगे? एक ही सूरत है कि वह खुद तुम्हारी दुकान पर आ जाए, वरना तुम अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वह तुम्हें दोबारा यहाँ नजर नहीं आएगी। दोस्त की बात सुनकर मैं मायूस हो गया, लेकिन मेरे जहन में ये बात किसी कांटे की तरह छप गई कि उस लड़की से बदला लेकर मैं रहूंगा, वरना मैं अपने आप को मर्द भी ना कह सकूंगा। इस बात को अब 2 माह गुजर गए थे। एक दिन मैं अपनी दुकान पर बैठा था कि एक बूढ़ा बाबा दुकान में दाखिल हुआ। बाबा काफी बावकार लग रहा था। उनके चेहरे पर अजीब किस्म की शर्मिंदगी थी और वह परेशान भी लग रहे थे। मैंने कहा, फरमाइए क्या बात है? बोला, घर के हालात बहुत खराब हैं, कुछ मदद ही कर दो। मैंने उनको गौर से देखा और एक 100 का नोट उनकी तरफ बढ़ा दिया और वह मुझे दुआएं देते हुए वहां से चले गए। अब वो बुजुर्ग रोजाना मेरे पास आ जाते और थोड़ी देर वैसे इधर उधर की बातें करते और फिर चले जाते। मैं हमेशा की तरह उनकी मदद कर दिया करता था। एक रोज वह मुझे कहने लगे कि बेटा, तुम्हारी शादी हुई है क्या? मैंने अभी तक शादी नहीं की, मैंने उन्हें बता दिया। मैंने उन्हें ना में जवाब दिया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने कोई ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मुझे उनके घर जाना होगा। पहले तो मैंने इनकार कर दिया, मगर उनके इसरार करने पर मैं राजी हो गया। शाम को मैंने दुकान बंद की और उनके साथ उनके घर आ गया। वह छोटे से मोहल्ले में किराए के घर में रहा करते थे। तो वह मुझे हाथ जोड़कर कहने लगे, बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कब मौत मुझे आ घेरे। मेरी एक भतीजी है जो यतीम है, उसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने एक रिश्ते वाली औरत को कहा हुआ था, मगर कहीं से अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी दुकान पर आ रहा था, मुझे तुम अच्छे लगे, तो मैंने इसलिए सोचा तुमसे बात करूं। मैं चाहता हूं तुम उससे शादी कर लो। उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान हुआ, मगर उससे ज्यादा मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब उन्होंने अपनी भतीजी की तस्वीर मुझे दिखाई। ये तो वही लड़की थी जिसने भरे बाजार में मुझे बेइज्जत किया था। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।